नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच किसानों को दोहरी मार पड़ी है। केंद्र सरकार ने खाद्य की कीमतें बढ़ाकर अन्नदाता को बड़ा झटका दिया है। खरीफ फसल लगाने की तैयारी में जुटे किसानों को इस बार रासायनिक खाद की खरीदी के लिए ज़्यादा जेब ढीली करनी पड़ सकती है। दरअसल केंद्र सरकार ने DAP, NPK, MOP के दामों में 98% तक बढ़ोतरी कर दी है। जाहिर है खाद की कीमतों में वृद्धि का असर सिर्फ किसानों पर ही नहीं होगा, बल्कि खेती में लागत बढ़ने से अनाज और सब्जियों की कीमतें भी बढ़ेंगी। कोरोना काल में खाद के दामों में बढ़ोतरी होने से कई सवाल उठ रहे हैं, उन पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक विस्तृत रिपोर्ट देखेंगे। नए केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 5 माह से केंद्र सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। मामला अभी शांत नहीं हुआ कि केंद्र ने एक बार फिर खाद के दाम में 58% तक की वृद्धि कर दी और किसानों को बड़ा झटका दिया। 1150 रुपए का DAP प्रति बोरी अब 1900 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से किसानों को मिलेगा। 1185 रुपए की NPK की प्रति बोरी अब 1747 रुपए में मिलेगी, जबकि 850 रुपए की MOP बोरी अब 1000 रुपए में मिलेगी। इसी तरह सिंगल सुपर फास्फेट रुपए में मिलेगी, जबकि 850 रुपए की MOP बोरी अब 1000 रुपए में मिलेगी। इसी तरह सिंगल सुपर फास्फेट की सभी प्रकार की खाद के दाम प्रति बोरी लगभग 36 रुपए बढ़ गए। सवाल ये उठता है, आखिर किसान खेती का लाभ कैसे अर्जित कर पाएंगे? किसान संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की बात कही थी, लेकिन किसानों के विरुद्ध एक के बाद एक निर्णय लेकर केवल कॉरपोरेट कंपनियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। के दामों में वृद्धि करना केंद्र सरकार की जो किसान विरोधी चेहरा है उसको उजागर करती है, और ये कॉरपोरेट परस्त और खाद कंपनियों के इशारे पर काम करने वाली मोदी सरकार को चेहरा को उजागर करता है। खाद के दाम में बढ़ोतरी होने से किसानों को प्रति एकड़ औसतन 4000 रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे, जबकि डीजल के दाम बढ़ने से पहले जुताई, मिंजाई और अन्य किसानी कार्यों में लागत बढ़ गई। खाद के भाव बढ़ने से कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि फर्टिलाइजर कंपनियों की मनमानी रोकें और मूल्य वृद्धि को वापस करवाएं। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी नेता और सांसद बोलने से कतरा रहे हैं। हालांकि राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने कहा कि कोरोना के चलते सभी चीजों के दाम बढ़ गए और इसका असर खाद के दाम पर भी पड़ा है। नेताम ने कहा कि केंद्र ने कई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा कर दिया है, वहीं समय समय पर किसानों को राहत पैकेज की घोषणा भी की है। दुर्भाग्य है कि लगातार खाद की कीमतों में केंद्र सरकार वृद्धि करने जा रही है। DAP की कीमत 1200 रुपया से 1900 रुपया प्रति बैग कर दिया गया है। NPK, मिश्रित खाद, पोटास और यूरिया जैसे भी फर्टिलाइजर अब लगभग 1.5 गुना और 2 गुना कीमत उसका बढ़ा दिया गया है। आने वाले समय में जो खरीफ की तैयारी हो रही है उसमें किसानों को इस महंगाई का बहुत ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ सकता है। मैं समझता हूं कि सरकार का किसी प्रकार का ऐसी कोई भावना नहीं है कि उर्वरक का दाम बढ़ा करके किसानों के ऊपर जो है हम लोड देना चाहते हैं, बल्कि हमारी सरकार ने MSP भी काफ़ी बढ़ाया है और समय समय पे उनके लिए राहत का भी घोषणा हुआ है। जाहिर है कोरोना काल में लॉकडाउन लगने से किसानों को भी नुकसान पहुंचा। ऐसे में खाद की कीमतों में इजाफा होना ये सवाल उठाता है कि अगर खर्च के अनुरूप उत्पादन नहीं हो पाया तब किसानों का क्या हाल होगा। सवाल ये भी उठता है, क्या छत्तीसगढ़ सरकार के आग्रह और चिंता पर केंद्र सरकार किसानों के हित के लिए अपने फैसले को वापस लेगा? सवाल तो ये भी उठता है कि कोरोना से पहले बेहाल किसान महंगाई की इस दोहरी मार को कैसे झेलेंगे। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो महंगी खाद को लेकर जो सियासी संग्राम मचा हुआ है उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और किसान की पृष्ठभूमि वाले संदीप शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से भी हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी हैं जो कृषक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनकी भी पृष्ठभूमि कृषक की है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में।
चूँकि विषय ऐसा है कि जहाँ पर केंद्र सरकार ने ही सारी चीज़ों में वृद्धि की है, चाहे डीजल की बात करें, चाहे एनपीके की बात करें, डीएपी की बात करें, एमओपी की बात करें, चाहे सिंगल सुपर फास्फेट की बात करें, कुल मिला के खेती की लागत बढ़ रही है। जो लागत लगेगी उस पर जो फसल होगी वो मौसम पर निर्भर करेगी कि वो फसल कैसी होती है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उसमें बोलने से बच रहे हैं। ऐसी स्थिति में संदीप जी आप हमारे साथ हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहला सवाल आपसे ही कर लिया जाए कि जब पूरे देश में इस समय एक ऐसा माहौल चल रहा है जब हर व्यक्ति परेशान है, लोग राहत की उम्मीद कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार लगातार इस तरह के निर्णय क्यों ले रही है जिससे उनके खिलाफ हर जगह एक मानस बन रहा है। जहां छत्तीसगढ़ सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को मरहम लगाने का प्रयास कर रही है, उनको लगातार पैसा दे रहे हैं। आप बोलेंगे केंद्र सरकार 5,000 रुपये दे रही है किसानों को, तो उसके बदले में हर एकड़ पे जो 4-5 हज़ार रुपये की वृद्धि हो रही है, और उसके बाद ये भी सुनिश्चित नहीं है कि जो उनकी फसल आएगी वो कैसी आएगी। और आप बोलते हैं कि हमने एमएसपी बढ़ा दिया। एमएसपी तो तब एप्लीकेबल होगा जब फसल ठीक होगी, फसल खराब होगी तो कौन जिम्मेदार होगा, किस तरह से होगा। ऐसा करके आप एक बड़े वर्ग को क्यों नाराज करने का प्रयास कर रही है आपकी पार्टी जनता की? देखिए, इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा मुझको समय दीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी मंत्री जी को मैं सुन रहा था, वो एक भ्रामक जानकारी दे रहे थे, खादों के दाम को 98% तक बढ़ा दिया गया है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने बड़े मंत्री ऐसे गलत जानकारी दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपीए की सरकार में सन 2014 में जब वो सरकार छोड़ी थी, उस समय डीएपी का दाम 1340 रुपये बोरी था। अभी उसके दाम बढ़ करके 1900 रुपये होने के समाचार आ रहे हैं। अगर इसको प्रतिशत में आप देखेंगे तो ये बढ़ोतरी लगभग 48% की है। यूरिया की बोरी उस समय 300 था, आज 266 रुपये बोरी है, उसमें घटोतरी है। सुपर फास्फेट के दाम में 35 रुपये बोरी की बढ़ोतरी है, और ये बढ़ोतरी जो है सन 2014 की तुलना में है। मैं आपको बता रहा हूँ 7 साल बाद, अगर 7 साल बाद की बढ़ोतरी के यदि आप देखेंगे तो इसमें मात्र 8% की बढ़ोतरी है। अब बढ़ गया पोटास की बात। पोटास 840 रुपये बोरी था सन 2014 में, आज जो सुन रहा हूं कि उसका दाम 1000 रुपया हो रहा है। 150 रुपये की बढ़ोतरी 7 साल के बाद हो रही है। 6 साल तक 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं हुई थी, 7 साल बाद बढ़ोतरी हो रही है, और ये बढ़ोतरी हो रही है मात्र 13% बढ़ोतरी हो रही है। डीजल के दाम, मैं खुद किसान हूं, सन 2014 में मैंने 66 रुपये लीटर में डीजल में खेती किया था, आज 86 रुपया है। अगर ये डीजल के बढ़ोतरी को मैं देखूं, 7 साल में इसकी बढ़ोतरी 23% है। ये 4 कारक हैं जिसकी बढ़ोतरी हुई है। और एक होता है कीटनाशक दवा। कीटनाशक दवा भी जिसको सबसे ज्यादा आज हम प्रयोग कर रहे हैं उसको नोमिनो गोल्ड बोलते हैं। नोमिनो गोल्ड नामक कृषि दवा सन 2014 में 8800 रुपया का बोरी वो आता था लीटर। आज नोमिनो गोल्ड जो है 4200 रुपया का लीटर है। उसमें ऑलरेडी 4600 रुपये की कटौती, मतलब उसका दाम जो है 52% की कटौती हुई। मतलब आप इसको देखिए किस ढंग से। और ये पांचों कारक अगर औसत बढ़ोतरी अगर यहाँ सबको हिसाबेंगे तो ये बढ़ोतरी होती है 23% की, वो है 7 साल बाद। अब पिछले 7 साल तक इसकी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, अभी एक मुश्त अभी बढ़ोतरी हुई है। अब पिछले 7 साल में हमारी सरकार ने धीरे धीरे करके धान का दाम जो 1310 था उसको बढ़ा करके 1900 रुपया कर दिया है। गेहूं का दाम जो 1370 रुपया था उसको बढ़ा करके 1980 रुपया कर दिया है। चना का दाम 3300 रुपये से बढ़ा करके 5200 रुपया कर दिया है। मसूर के दाम, रागी के दाम, और मैं तो बता रहा हूँ रागी के दाम में 80% की बढ़ोतरी हुई है। सोयाबीन में 65% की बढ़ोतरी हुई है। अरहर के दाम में 60% का हमने समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी कर चुके हैं, जो लागू हो चुका है। और पिछले 7 साल से लगातार इसमें बढ़े हुए दाम लगातार क्रमशः हमको मिलते रहे हैं। और टोटल बढ़ोतरी अगर हम पिछले 7 साल की देखेंगे तो ये बढ़ोतरी औसत जो है कृषि उत्पादों के 52% की बढ़ोतरी है। और इसका हमको समय समय क्रमशः इसके जो है बढ़ोतरी के फायदा मिल, उसके दाम अभी तक एक भी बार घटे नहीं है। और ये जो दाम बढ़ोतरी हुई है तो अभी एक मुश्त बढ़ोतरी हुई है। तो इसका जो अभी इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले खेती में पड़ेगा, और उसका जो फसल का उसका दाम अभी हमको आने वाले समय में इसकी भी और समर्थन मूल्य बढ़ना है। अभी हम चना में अगर इस रेट के अगर डीजल और खाद डालेंगे तो चना के दाम भी बढ़ने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज भी जो बढ़ोतरी हुई है हमारे चीजों में, उसकी तुलना में बढ़ोतरी जो है कम है। और मैं कांग्रेसियों को बताना चाहता हूँ, हमारे साथियों को, सन 2004 में जो डीएपी 520 रुपये बोरी था, इसको इन्होंने 1340 रुपये पहुंचा के गए। अपने 10 साल के कार्यकाल में डीएपी के दाम को 150% बढ़ा के गए। और आज अगर जो बढ़ोतरी की बात करें हमने, तो 7 साल में हमारी सरकार ने मात्र 52%, 50%, 48% ये बढ़ोतरी हुई है। संदीप जी, जबकि इस दरमियान हमने
जितने हमारे कृषि उत्पाद हैं उनके दाम औसत रूप से पिछले 7 साल में 52% की बढ़ोतरी हुई है। और अगर इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो जो कुल उत्पादन 1 एकड़ में होता है उसमें जो कीमत ज्यादा मिलेगा और जो खेती करेंगे उसमें जो हमको लागत आएगी उसके बावजूद भी किसानों को एक ठीक ठाक बचत जो है प्राप्त होगी। सुरेंद्र जी, आपकी बात लॉजिकली ठीक है। जो मैंने जो आंकड़े बताए उसके अनुपात में आपने जो आंकड़े बताए एकदम ठीक है, लेकिन क्या किसानी में सिर्फ इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? इसमें मजदूरी कहाँ गई? फिर जो जीवन स्तर में इस समय वृद्धि हुई है, सुनिए मेरी बात सुनिए, जो प्रति व्यक्ति खर्च बढ़ा है, जो महंगाई बढ़ी है, और अन्य चीज़ें जो लगती हैं वो बढ़ी हैं, और सबसे बड़ी बात, किसानी एक ऐसा काम है जो अनिश्चित है, वो पूरी तरह से मौसम पर निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में किसान कहाँ तक चीज़ों को कोप अप कर पाएगा? खैर, आपने अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से रखी। मैं एक बार सुरेंद्र शर्मा जी के पास जवाब दे देता हूँ। इसका जवाब मैं छोटा सा दे देता हूँ आपको जी, छोटा सा जवाब मेरे 10 सेकंड में। देखिए, जो मौसम आधारित खेती है तो हमारे यहाँ परंपरागत रूप से हमको जो नुकसान होता है, लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया है, हमको उसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा यदि छत्तीसगढ़ की सरकार उसको ठीक ढंग से इंप्लीमेंट करेगी तो। इसलिए अगर ऐसा कोई बीमारी आएगा, कोई मौसम का नुकसान हो, उसका लाभ किसानों को मिल जाएगा, उसकी भरपाई कुछ हद तक होती है। दूसरी बात मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूं कि अगर की जितनी भी चीजों की बढ़ोतरी हुई है वो कुल बढ़ोतरी 50% के आसपास हुई है, या लेकिन जो 48%, लेकिन हमने जो दाम बढ़ाया, उदाहरण के लिए आपके प्रति एकड़ खाद में, रवि चौबे जी, खाद में 4000 बढ़ जाएगा। आप दो बोरी डीपीए डाल दोगे 6 रुपये, 1200 रुपये बढ़ोतरी होगी भाई। संदीप जी, आप उससे ज्यादा 1200 रुपये से आप उसको 4000 बोल रहे हैं, ये तो उचित बात नहीं ना। एक गलत जानकारी दे करके भ्रम ना फैलाएं, मैं ये कहना चाहूंगा जी। सुरेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। शर्मा जी, आपने संदीप शर्मा जी को सुना होगा। उनका कहना है कि जिस तरह से रविंद्र चौबे जी ने बोला कि 58% की जो वृद्धि हुई है वैसा नहीं है, केवल 48% है। तभी 98 कहा उन्होंने, 98 नहीं 58 का है। आपके समझने में थोड़ा सा गड़बड़ होगा। 58% की वृद्धि की बात की है उन्होंने। अच्छा, तभी चलिए आपकी बात भी मान ली जाए कि 98 बोला है। तो सुरेंद्र जी से जानना चाहूंगा कि आपने जो आंकड़े दिए हैं इसके अलावा कौन सी चीजें हैं जिसके कारण किसान परेशान हो सकता है? ये दरअसल में एक जो संदीप भाई जो कह रहे थे वो वास्तविक में हकीकत को जानते हैं किसान, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को पक्ष रखना है, इसलिए तर्क देना उनका वाजिब भी तथा नहीं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अपनों पे सितम गैरों पे करम नहीं जाने वफाए जुर्म बता, रहने भी जरा उल्फत का भरम जाने वफाए जुर्म बता। कैसा समय चुना है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र की सरकार ने। एक कोरोना के काल में जब लोग रोजगार के लिए मर रहे हैं, लोगों की जिंदगी खतरे में है, ऐसी स्थिति में हमारे मित्र आदरणीय संदीप शर्मा जी कहते हैं कि इस अवसर को चुना है माननीय प्रधानमंत्री जी ने मूल्य वृद्धि के लिए। पिछले 7 साल में वृद्धि नहीं किया, तो ये कोरोना का समय जो है ये उनको उचित अवसर जान पड़ा है। मैं ये समझ नहीं पाता कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को किसानों से क्या दुश्मनी है। पहले मनमाने ढंग से केंद्र के कानून बनाए, उसको लागू किया। 5 साल से आज किसान वहां पर बैठे हुए हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, अपनी मनमर्जी की बात थोप रहे हैं। उसके ऊपर से रासायनिक खादों में मनमाने वृद्धि करके, और माननीय मंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा, 4000 रुपए प्रति एकड़ कम से कम इसमें खर्च में वृद्धि होगी। मगर सवाल यह है कि अवसर जो है, धीरे धीरे अगर विकास होता, हमारे किसानों की आमदनी में वृद्धि होती, उनके उत्पादन में वृद्धि होती, उनकी स्थिति में वृद्धि होती, उनके जीवन के क्रम में थोड़ा सा उत्थान होता, ऐसे समय में अगर क्रमशः मूल्यों का निर्धारण होता तो बात समझ में आती। मगर जिस समय को चुना गया है, जिस समय केंद्र की सरकार ने इस तरह का मूल्य वृद्धि किया है, इसको मेरे को समझ में नहीं आता कि आप बंगाल के चुनाव का बदला लेना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं किसानों के साथ। अरे भाई, आखिर आप की प्रजा है, आपको प्रधानमंत्री इन्होंने बनाया है, आपके ऊपर विश्वास करके, आपके ऊपर भरोसा करके। कहा तो आपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात कही थी, और कहा आप अपने स्वामियों की रिपोर्ट लागू कर रहे हैं। उनके पक्ष में, कारपोरेट के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार पूरी तरह खड़ी हुई है। जितने भी नीति निर्णय है डॉक्टर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से जन विरोधी है, जनता को तकलीफ पहुंचाने वाले हैं, और ये किसानों को तो हतोत्साहित करने के लिए ये बहुत बड़ा कदम उठाया केंद्र की सरकार। संदीप जी,
आपको लगता है क्या जो केंद्र सरकार ने जो भी निर्णय लिए हैं और पिछले 5-6 महीनों से जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, दिल्ली में लगातार किसान धरने पर है, 5 माह हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में क्या आपकी पार्टी को समर्थन हासिल होगा? देखिए, मैं किसान आंदोलन के विषय में आज बोलने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन ये सब फर्जी लोग बैठे हुए हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जिन किसानों को किसी कानून से जो फर्जी किसानों को नुकसान हो रहा है वही लोग वहां पर बैठे हैं, लेकिन आम किसानों की इससे कोई नुकसान नहीं है। अब मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूं, ये जो हमारे शर्मा जी कह रहे थे, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। सन 2013 में एक किसान अपना धान यदि बेचता 20 क्विंटल, समर्थन मूल्य में उसको 26,000 रुपया मिलता, और सन 2000 अभी जो बीता हुआ सन है, इसमें जिस किसान ने अपना धान बेचा समर्थन मूल्य 20 क्विंटल, उसको 38,000 रुपया मिला। 26,000 और 38,000 रुपया का अंतर जो है 12,000 रुपया का अंतर इस बार पिछले 7 साल में उस किसान को मिला है। अब मान लीजिए पिछले 7 साल में 4,000 रुपये की बढ़ोतरी की बात अगर कहीं कर रहे हैं उससे हो गई करके, तो 12,000 में 4,000 घटा दोगे तो भी किसान के पास जो महंगाई के दृष्टिकोण से प्रति एकड़ 8,000 का धान ज्यादा बेच रहा है। ये इतनी छोटी सी बात जो हमारे अगर शर्मा जी नहीं समझ रहे हैं और केवल विरोध करने के, देखिए संसार में सारी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, हमारे भी उत्पादों के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार कहां से लाएगा, उसको भी कोई चीजों के दाम बढ़ाना पड़ेगा। मैं बिल्कुल कहता हूं कि जो बढ़ोतरी है वो किसानों को खर्चे को बढ़ाएगा, लेकिन अगर कि 7 साल की तुलना में व्यवहारिक दृष्टिकोण से खर्चे को बढ़ाएगा, लेकिन अगर कि 7 साल की तुलना में व्यवहारिक दृष्टिकोण से इसको देखेंगे तो ये बढ़ोतरी बहुत मामूली बढ़ोतरी है, मात्र 23% की। लेकिन हमारी सरकार ने बाकी जिन्सों के दाम को औसत 52% बढ़ाया है, और जिन चीजों के दाम अभी बढ़े हैं आज तारीख में, जो अभी लागू नहीं हुआ है, जिसका लागू नहीं हुआ अभी, मैं आपको इसको इस बात का ध्यान दीजिए, ये जो बढ़े हुए रेट हैं इस पर हमको आने वाले समय में बढ़ा हुआ रेट भी मिलने वाला है। मेरा एक अनुमान है कि कम से कम आने वाले समय में 100 रुपया 80 रुपये के आसपास अगर धान का समर्थन मूल्य बढ़ेगा, और विभिन्न हमारे जो खरीफ के दाम अगर 300-400 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ेंगे तो उसके भी दाम जो है लगभग 10-12% के आसपास बढ़ोतरी होगी। तो जिन बढ़े कास्टों में हम अभी खेती करने जाएंगे उसका हमको आने वाले समय में ज्यादा दाम भी मिलने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, पिछले 7 साल में हमने 52% के जिन्सों में बढ़ोतरी दी है, और जो बढ़ोतरी अभी हुई है ये मात्र 24% की औसत बढ़ोतरी है। संदीप जी, आप मेरी बात नहीं सुन रहे, मैं बार बार आपका नाम पुकार रहा था। मेरा कहना यह है कि आप जो बात कर रहे हैं, जो बात आप समझा रहे हैं, क्या वो बात किसानों को समझ में आ रही है? आपकी जो पार्टी है उसका क्या परसेप्शन जा रहा है किसानों के बीच में, आपको मालूम है? वैसे ही इस प्रदेश में जो यहाँ की सरकार काम कर रही है उससे आपकी पार्टी बहुत पिछड़ चुकी है, और जो केंद्र सरकार ने अभी किया उसका आपको लाभ होगा या हानि, ये आप सोच लीजिएगा। सुरेंद्र शर्मा जी, संदीप शर्मा जी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी, आपने संदीप जी को सुना होगा, वो जिस तरह से आंकड़ों के हिसाब से बता रहे हैं, उनका कहना है कि आने वाले समय में जब एमएसपी बढ़ेगी तो किसानों वो सब चीज़ें बराबर हो जाएंगी, किसानों को वैसा नुकसान नहीं होगा जैसी बात की जा रही है। और उनका ये भी कहना है कि इतने साल बाद भी ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो 20-30% के आसपास है, कोई बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं है। आपका क्या मानना है? क्या किसान इससे खुश होंगे, या भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार उसको धन्यवाद दे रहे होंगे? सीरीज जी, इसमें कुछ कहने की बात है नहीं। दरअसल देखिए, अगर हमारे मित्र जो है किसानों को फर्जी कहते हैं, आंदोलन को फर्जी कहते हैं, और जो भी आदमी विरोध करता है या विरोध में बात करता है वो राष्ट्र विरोधी। अगर ऐसी मानसिकता की बात की जाएगी तो इनको आखिर किसान कीड़े मकोड़े दिखाई, और इनको बहुत ज्यादा लेना देना नहीं, और यही ध्येय लेके ये सरकार चल रही है। तो ऐसे में ऐसे ज्यादा उम्मीद इससे करना नहीं चाहिए। वास्तविक बात ये है कि आप बार बार चेता रहे हैं कि इसका परसेप्शन, इसकी जन धारणा सरकार के प्रति भारतीय जनता पार्टी क्या बनेगी, मगर इसको भारतीय जनता पार्टी समझने को तैयार नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की जनता हमको हमारे पक्ष में मतदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, प्रतिज्ञाबद्ध है। हम चाहे कुछ भी कर लें, हम चाहे जैसा आदेश निकाल दें, जो भी हुकुम कर दें, उनके सर आंखों पर होगा, और पता नहीं विकास के क्या मायने होते हैं, किसानों की उन्नति के क्या मायने होते हैं, उनकी माली हालत सुधारने के क्या अर्थ होता है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का वादा का क्या हुआ, किसानों की आमदनी 2 गुना करने के भरोसा का क्या हुआ, इसकी कोई परवाह नहीं। इनको कोई परवाह करने की जरूरत नहीं, इनको चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर कोई भी आदमी कहेगा कि ये सरकार गलत कर रही है, इसके कदम ठीक नहीं है, नुकसान करेगा, विपक्ष जो है जब विरोध करेगा कह देंगे ये फर्जी हैं, ये फालतू लोग हैं,
ये देश के हित वाले नहीं है, ये राष्ट्र के विद्रोही लोग हैं। अद्भुत बात। इस तरह की बातों में अब मैं क्या कह सकता हूं, मगर मैं इतना जरूर कह सकता हूं एक किसान के हिस्से से कि ये जो कोरोना का समय है, भयंकर संकट का समय है। आज आपने 7 साल में अगर ये दम बरते हैं कि आपने रेट नहीं बढ़ाया, तो कौन सा समय तय किया या इस समय को तय क्यों किया, किसके कहने से तय किया? और एक साथ आपने 58% की वृद्धि की है। ये आंकड़े गलत नहीं है, ये आंकड़े आपका IBC भी बता रहा है, माननीय मंत्री जी भी बता रहे हैं, सभी लोग बता रहे हैं, कल अखबार में भी आ जाएगा। इसको कोई झुठला नहीं सकता। हमारा निवेदन ये है आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार को हठ धर्मिता छोड़ करके इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। आज हिंदुस्तान का किसान संकट की स्थिति में है। आज उनको जान के लाले पड़े हैं। इतने लॉकडाउन के समय में अपने सब्जियों को बेचने का अवसर नहीं मिल रहा है, अपने फसलों को बेचने का अवसर नहीं मिल रहा है, रोजी रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है, वो अपने कृषि कार्य को कर नहीं पा रहा है। ऐसे महान संकट के समय में डीजल का रेट बढ़ा देना, सब्जी का रासायनिक खाद का रेट बढ़ा देना, एक तरह से सीधा सीधा अंग्रेज सरकार ने जिस तरह से अत्याचार किया था हिंदुस्तानियों के साथ, ये किसानों के साथ ये सरकार उसी तरह से अत्याचार कर रही है। और इस अत्याचार की मैं निंदा करता हूं और मैं निवेदन करता हूं कि आपको इस देश ने चुना है, इस भरोसे के साथ चुना है कि आप किसानों को मदद करेंगे। आपको मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ श्री जी कि पिछले लॉकडाउन के समय, पिछले कोरोना के संकट के समय जब देश के सारे उद्योग ठप पड़ गए थे, तब भी हमारा कृषि आगे बढ़ा। पिछले साल कृषि उत्पादन आगे बढ़ा और इस देश को कृषि के विकास में और आर्थिक उन्नति में एक संबल देने का काम कृषि क्षेत्र किया है। सुरेंद्र जी, आपसे एक सवाल ये है कि केंद्र सरकार ने जो वृद्धि की है सभी चीजों में, उसको लेकर आपकी पार्टी कोई आंदोलन खड़ा करेगी, कोई विरोध प्रदर्शन करेगी? देखिए, अभी इस संबंध में मुझको कोई जानकारी नहीं है, मगर निश्चित रूप से हम इसका विरोध अवश्य करेंगे। अभी तो माननीय मंत्री जी ने आग्रह करने का तय किया है। हम इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए माननीय कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इस बढ़ोतरी पर पुनर्विचार करें और किसानों के हक में कोई फैसला करें। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो पार्टी आगे के संबंध में भी कुछ निर्णय कर सकती है। संदीप जी, आपसे एक सवाल है जो सुरेंद्र शर्मा जी के बात से निकला है, वो ये कि ठीक है आपने वृद्धि की, वो बोल रहे हैं कि इतने समय में वृद्धि ठीक है, लेकिन ये समय आपने गलत चुना है। इस बारे में क्या कहना है? देखिए, चीजों की जो लागत बढ़ रही है, मजदूरों की मजदूरी लग रही है। नहीं, समय की बात कर रहे हैं, वो समय की बात कर रहे हैं, पेंडेमिक का टाइम चल रहा है। ये बात सुनिए, आप सुनेंगे नहीं तो मैं बुलाया करिए ऐसा, फिर मैं सुनिए ना बात को। सुन तो रहा हूँ। कोरोना काल में फैक्ट्रियां 50% लोगों में फैक्ट्रियां चल रही है, वहां पर लागत बढ़ा हुआ है, तो लागत तो बढ़ेगी। दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूँ, ये जो भाषण दे रहे हैं ना केंद्र सरकार को, ये बताया रेमडेसिविर का इंजेक्शन 3000 का 10,000 रुपए 50,000 रुपए में बिकवा दिए इन्होंने। आप जो बात कर रहे हैं यहाँ पर पेंडेमिक की बात कर रहे हैं, आपके डॉक्टर लोग किस ढंग से यहाँ पर औषधालय में किस ढंग से काम चल रहा है, लोगों के 5-5 लाख। आप विषय से हट रहे हैं संदीप जी, विषय से हट रहे हैं। वो पेंडेमिक की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पेंडेमिक में बढ़ा रहे हैं। नहीं, आप विषय से हट के बात कर रहे हैं संदीप जी, इस तरह से तो बात नहीं हो पाएगी ना। विषय में हम किसान पे बात कर रहे हैं, आप रेमडेसिविर पे चले गए। नहीं, कहाँ चले गए? वो कहाँ बता रहे हैं? वो अगर कि वो अपने विषय पे संवेदनशील लोग हैं, कहाँ विषय पर? वो संवेदनशील अपने विषय पे हैं, आप विषयांतर्गत हो रहे हैं। वो संवेदनशील समय में उनकी सरकार कहाँ? वो संवेदनशील समय में उनकी सरकार कहाँ है? पहले अपने गिरेबान झांक करके देख लें। चलिए, उनकी सरकार भी जो काम कर रही है वो भी सबको मालूम है, केंद्र सरकार जो काम कर रही है वो भी सबको मालूम है, लेकिन पेंडेमिक के समय इस तरह से दामों में जो वृद्धि है वो निश्चित रूप से किसानों को परेशान करने वाली। उम्मीद की जानी चाहिए कि राज्य सरकार केंद्र से आग्रह कर रही है और केंद्र सरकार उसके आग्रह को मानेगी। कम से कम इस समय तो किसानों को कुछ राहत मिलेगी। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।